हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं बिहारी के जो अगले पद हैं, दोए हैं, उनकी व्याख्या लेकर आई हूँ क्या वीडियो बना रही हूँ। तो आज अपन देखिए 10वां जो दोहा है वो दोहा देखेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आजकल लड़कियों ने वीडियो देखना बंद कर दिया है। तो शायद उनको ये गलतफहमी है कि मैडम वीडियो नहीं बनाती है। तो आप ज़्यादा से जो भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इसको, ताकि और भी जो आपकी बहनें हैं उनको पता चल सके। तो चलिए 10वां पद जो है वो देखते हैं। दोहा। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाची वृथा सांचे रांचे रामू। तो दोस्तों, आप सबको पता है जो कबीर हैं बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। उससे पहले आपने पढ़ा है संत काव्य धारा में जो बिहारी हैं कबीर हैं, प्रमुख कवि हैं। उन्होंने भाई आडंबरों का विरोध किया है। धर्म के नाम पर जो भाई आडंबर हैं उनका उन्होंने विरोध किया है। जैसे लोग तिलक लगाते हैं, माला धारण करते हैं, तो उन सब का विरोध करते हुए बिहारी ने ये दोहा लिखा है। बिहारी ने क्या कहा है कि आडंबरों की जो व्यर्थता है उसको सिद्ध करते हुए बिहारी कहते हैं, जप माला, माला को जपने से, छापे तिलक, छापे का मतलब तिलक को छापने से या मस्तक के ऊपर तिलक लगाने से, सरे न एको काम, सरे का मतलब पूरा होना, एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। बिहारी बता रहे हैं, बिहारी जो भाई आडंबर हैं उनका विरोध करते हुए कह रहे हैं, उनकी व्यर्थता को, जो व्यर्थता है, भाई आडंबर हैं, लोग अपनाते हैं लेकिन उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो कह रहे हैं कि नाम जपने के, माला तथा तिलक, मस्तक के ऊपर तिलक धारण करने से एक भी काम जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता। मन कांचे नाचे वृथा। यदि अपना मन है, कांचे का मतलब होता है कच्चा, नाचे का मतलब यहाँ पर आएगा विषय वासनाओं में डूबना, वृथा व्यर्थ में, सांचे रांचे रामू। कवि कह रहा है यहाँ कि यदि हमारा मन कच्चा है तो वह व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचता रहेगा। सांचे रांचे रामू, सच्चा मन वही होता है जो राम में रम सकता है। अर्थात सच्चे मन से व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपने मस्त गले में नाम जो माला है वो धारण कर लेता है, मस्तक के ऊपर तिलक लगा लेता है। तो बिहारी इन लोगों की जो ये फालतू के आडंबर हैं इनका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि ये सब धारण करने से व्यक्ति का एक भी जो कार्य है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। व्यक्ति का मन कच्चा रहता है, मन उसका मजबूत नहीं रहता है, तो वो सांसारिक विषय वासनाओं में उलझता रहता है। और जो सच्चा मन है, जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया है, वो ही व्यक्ति संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो दोस्तों, ये है आपका 10वां पद, दोहा। छंद की बात करें तो ये दोहा छंद है, क्योंकि पूरी की पूरी जो बिहारी सत्सई है वो दोहा छंद में रचित है। और अंत में जो 4-5 ओटा हैं वो अलग हैं, कुछ छंद हैं वो अलग हैं। बात करें भाषा की तो ये ब्रज भाषा है, क्योंकि रीति काल की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा है। अलंकारों में अगर बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए 10वां पद है, अगला है 11वां पद। भूषण भारू संभारी है, क्यों इही तन सुकुमार, सुधे पाई ने धर परे, शोभाई के भार। अभी देखिए, मुक्तक काव्य को, और एक होता है प्रबंध काव्य। ये जो बिहारी के पद हैं, दोए हैं, वो मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक का मतलब अलग अलग पद। देखिए, ऊपर वाला है जो पूजा भाई आडंबर हैं उनसे संबंधित आ गया, नीचे वाला एक नायिका के रूप सौंदर्य के बारे में आया है।
प्रबंध का मतलब होता है, एक कथा होती है जो पूरी बंधी हुई होती है, उसमें एक पद को हटा देते हैं तो पूरी कथा छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर 11वें नंबर पर ये जो भूषण भारू संभार, इसकी जगह अपन अंग अंग नग जगमग भी ले ले तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुक्तक हैं। तो यहाँ पे बिहारी ने नायिका का जो सुकोमल शरीर होता है, उसने उसके सीधा सीधा अर्थ बता रही हूँ एक बार, कि नायिका का एक जो शरीर है वो सुकुम कोमल होता है, मतलब नाजुक होता है, और वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए उसके ऊपर बड़े बड़े भारी आभूषण धारण कर लेती है। अब वो सुकोमल जो कोमल उसका शरीर है उन आभूषणों के भार को सहन नहीं कर पाता है। इस वजह से नायिका की जो स्थिति होती है ना, बड़ी दयनीय होती है। बस वही बात है। देखिए, भूषण भारू संभारी, भारू का मतलब भारी, कि बड़े बड़े आभूषणों को संभालने क्यों यही तन सुकुमार, कि आप एक नायिका को बिहारी जी कह रहे हैं कि हे सुंदर शरीर वाली, कोमल शरीर वाली रूपवती, तू अपने शरीर पर बड़े बड़े भारी आभूषण धारण करती है, तू ऐसा क्यों करती है। सुधे पाई ने धर परे, इन आभूषणों के वजन की वजह से, बड़े बड़े आभूषण धारण करने से तुम्हारा जो कोमल शरीर है वो जो है, जो कोमल शरीर है वो मुरझा गया है। उस मतलब आभूषण धारण करने से नायिका को थकान हो गई है, उसके पैर एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। शोभा ही के बार क्या जरूरत है, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इन बड़े भारी भरकम आभूषणों को क्यों पहनती है। अर्थात तू पहले ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, तेरा कोमल शरीर है, ये शरीर तेरे आभूषणों के भार को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि बिहारी नायिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि तेरे सुकोमल शरीर पर तू बड़े बड़े आभूषण धारण करने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तू ऐसे ही कोमल है, तू ऐसे ही अच्छी लगती है। तो ये है पद भाषा की, ये तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अलंकार आप देख लेंगे कौन सा है इसमें। अगला है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी दे हैं, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारू के हैं। मतलब बिहारी जो हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो कुछ, तो उसका जो अर्थ होता है ना वो बहुत ही सोच समझ कर लगाते हैं। और एक कहावत भी है कि बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है, मतलब कुछ भी उन्होंने कहा है। अब देखिए, इसमें अंग अंग नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और वो कह रहे हैं, मतलब सीधा सीधा अर्थ बताती हूँ इसका। एक नायिका है, कोमल शरीर है, ऊपर आया है ना कि बड़े बड़े भारी आभूषण धारण कर रखे हैं, तो यहाँ पे नायिका ने सुंदर आभूषण पहन रखे हैं। आभूषणों के ऊपर क्या है, हीरे मोती जो हैं वो जड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा भी उनके ऊपर प्रकाश की छाया पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो नायिका के पूरे शरीर पर उसने आभूषण पहन रखे हैं, और सारे शरीर पर जो नग हैं, हीरे हैं, वो चमक रहे हैं। अब देखिए आगे, अगर रात के समय में दिए को बढ़ा दिया जाता है, दिए जब उसकी बत्ती कम हो गई, वो मंद पड़ जाता है, बुझ जाता है, तो दिए को बढ़ाना बोलते हैं, उसको बुझाना के लिए नहीं बोलते कि दिया बुझ गया, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते दिया भट गया। रहो बड़ो उजारोगे, कि उस घर में ना दीपक को बुझा देने से भी उजाला बना हुआ है। बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है इसमें। तो देखिए एक बार, अंग अंग नग जगमगत दीप सिका सीधे हैं, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारू के है। कि कवि बिहारी नायिका के रूप सुंदरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका का प्रत्येक अंग रतन की भांति जगमगा रहा है। दीप शिखा सी दे, उसका शरीर जो है वो दीप शिखा के समान लग रहा है। दीप शिखा का मतलब दीपकों की एक पंक्ति के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा है। अर्थात नायिका ने विभिन्न आभूषण पहन रखे हैं, उन आभूषणों में हीरे मोती जो हैं वो जड़े हुए हैं, और वो उनसे जो मोती हैं वो चमक रहे हैं, इसलिए नायिका की जो देह है वो दीप शिखा के समान चमकती हुई दिखाई दे रही है। आगे है, दिया बढ़ाए हु रहे बढ़ो उजारों के है।
नायिका के लिए कवि कह रहे हैं कि दिया उस महल में जहाँ नायिका रहती है, उस महल में अगर दिए को बढ़ा दिया जाता है तो फिर भी उस घर में उजाला बना रहता है। मतलब इतनी रोशनी उसके शरीर से आ रही है। ये मैं नहीं कह रही, बिहारी कह रहे हैं। और उस वक्त ऐसा होता होगा। तो ये है इसका अर्थ। सीधा सीधा अर्थ क्या है, नायिका ने विभिन्न आभूषण पहन रखे हैं जिनमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, और जिससे उसके शरीर जो है पूरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। नायिका का जो शरीर है वो दीपक जो है उनकी पंक्ति के समान दिखाई दे रहा है। और वहाँ ये हालत है कि अगर दिए को बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ फिर भी उजाला बना रहता है। ये इसका अर्थ देखिए। उसमें दीप शिखासी देह शरीर जो है उसको दीप शिखा के समान बताया है। तो इसमें उपमा अलंकार है। दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारोगे है। यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो इसमें है वो अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है ही। तो ये है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ की प्रॉब्लम है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।